जय हिंद। हम लोग जीवन कौशल पढ़ रहे हैं। जीवन कौशल के अंतर्गत 2 लेक्चर हुए हैं। तीसरा लेक्चर शिक्षक की भूमिका है। तो जहाँ तक शिक्षक की भूमिका की बात है तो आप जानते हैं कि पहले अध्यापक केंद्रित शिक्षा हुआ करती थी, जिसमें अध्यापक को ईश्वर तुल्य माना जाता था। कबीरदास जी का तो दोहा याद ही होगा कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागव पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। लेकिन आज ऐसा नहीं है। हमारा सामाजिक आर्थिक परिवेश बदला है, हमारी शिक्षा प्रणाली भी बदली है। अब अध्यापक केंद्रित शिक्षा के स्थान पर बाल केंद्रित शिक्षा है, और इस बाल केंद्रित शिक्षा में अध्यापक ईश्वर तुल्य नहीं माना जाता। अध्यापक बच्चे का मित्र माना जाता है, अध्यापक बच्चे का मार्गदर्शक माना जाता है, अध्यापक सुविधा प्रदाता के रूप में जाना जाता है, नेतृत्वकर्ता के रूप में जाना जाता है। तो अध्यापक की इन्हीं भूमिकाओं को आज हम बताने जा रहे हैं, और ये भूमिकाएं NCF 2005, ये तो जानते ही हैं NCF 2005। तो NCF 2005 में स्पष्ट की गई हैं। तो NCF 2005 में अध्यापक की भूमिका क्या बताई गई है, यही आपके सिलेबस में है। तो अध्यापक की पहली भूमिका सुविधा प्रदाता के रूप में है। सुविधा प्रदाता के रूप में, प्रदाता के रूप में। ये सुविधा प्रदाता के रूप में भूमिका क्या है कि आज का अध्यापक, आज का शिक्षक क्या करता है, वो बच्चे में ज्ञान ठूस ठूस कर नहीं भरता, वो पढ़ाता नहीं, वो सिखाता है। बच्चे को स्वयं करके सीखना होता है। बस वो बच्चे को सीखने का वातावरण प्रदान करता है, सीखने की सुविधा प्रदान करता है। तो इसीलिए उसको आज एक सुविधा प्रदाता के रूप में समझा जाता है। तो सुविधा प्रदाता के रूप में अध्यापक की भूमिका देखिए कि सीखने के लिए प्रजातांत्रिक या सकारात्मक वातावरण का निर्माण करता है। सकारात्मक वातावरण का निर्माण करता है। वातावरण का निर्माण करता है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब वातावरण को थोड़ा सा फ्रेंडली बनाता है कि जिससे बच्चा बेझिझक अपनी जिज्ञासा व्यक्त कर सके, अपनी योग्यता का प्रदर्शन कर सके, अपने विचारों को प्रकट कर सके। तो अध्यापक इस तरह का वातावरण प्रदान करेगा। आओ हम सभी मिलकर सीखते हैं। ऐसा नहीं है कि डंडा लेकर बैठ जाएगा कि रामू तुम ये सुनाओ, अगर सुना नहीं पाओगे तो पीटे जाओगे। इस तरह का वातावरण नहीं होगा। अध्यापक यही कहेगा, आओ हम सब मिलकर सीखते हैं। तो सीखने के लिए प्रजातांत्रिक या सकारात्मक वातावरण का निर्माण करता है। अब इस प्रजातांत्रिक वातावरण में जाहिर सी बात है कि बच्चे के अंदर कोई जिज्ञासा होगी, उसकी जिज्ञासा, वो जिज्ञासा व्यक्त करेगा, टीचर शांत करेगा। जिज्ञासा शांत करता है। ठीक। और क्या करता है?
अगर कोई भ्रम पैदा हो गया है छात्र को, तो उसके भ्रम को, उसकी गलतफहमियों को दूर करता है। छात्र के भ्रम को दूर करता है, छात्र के भ्रम को दूर करता है, भ्रम को दूर करता है। ठीक, और क्या करता है? छात्र को अपने विचारों को प्रकट करने का मौका देगा, अपनी योग्यताओं के प्रदर्शन का मौका देगा। छात्रों को विचारों के प्रकटीकरण, विचारों के प्रकटीकरण और क्षमताओं के या योग्यताओं के प्रदर्शन का मौका देता है, योग्यताओं के प्रदर्शन का मौका देता है, प्रदर्शन का मौका देता है, मौका देता है। कहने का मतलब ये है कि एक शिक्षक बिल्कुल फ्रेंडली वातावरण निर्माण करेगा, एक भय मुक्त वातावरण निर्माण करेगा, एक प्रजातांत्रिक वातावरण निर्माण करेगा, जिससे ऐसे प्रजातांत्रिक और सकारात्मक माहौल में बच्चे के भ्रम, उसकी गलतफहमियों को दूर किया जा सके, उसकी जिज्ञासा को शांत किया जा सके, बच्चा अपने विचारों को प्रकट कर सके, बच्चा अपनी क्षमताओं योग्यताओं का प्रदर्शन सबके सामने कर सके। तो यही है एक सुविधा प्रदाता के रूप में शिक्षक की भूमिका। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब दूसरी चीज देखिए, ये तो पहली भूमिका हो गई। दूसरी भूमिका एक मार्गदर्शक के रूप में शिक्षक की भूमिका है। तो दूसरी भूमिका हम लोग लिखेंगे मार्गदर्शक के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में। मार्गदर्शक के रूप में भूमिका क्या है? मार्गदर्शक का मतलब पथ प्रदर्शक, ठीक है। पथ प्रदर्शक कि शिक्षक जो है एक तरह का, एक अगर उसकी तुलना की जाए तो वाहन से तुलना की जा सकेगी कि जैसे एक वाहन यात्री को उनके गंतव्य तक पहुंचाता है, वैसे शिक्षक भी छात्रों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने में मदद करता है, उनको दिशा देता है। अगर कहीं वे हताश निराश या हो जाते हैं या गलतफहमियों को का शिकार हो जाते हैं, तो उनमें पुनः नए उत्साह का संचार करता है और उनको लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करता है। ये सारी भूमिका हैं मार्गदर्शक के रूप में। तो यहाँ लिख लीजिए लक्ष्यों के निर्धारण और प्राप्ति में मददगार है अध्यापक। और क्या है कि छात्र हताशा निराशा और गलतफहमियों को दूर करके लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद देता है। ये हमेशा मोटिवेट करता रहता है, हाँ, उस छात्र को मोटिवेट करता रहता है कि हताश निराश ना हो, तुम्हें चलना ही होगा। ठीक, हताशा निराशा भ्रम
को दूर करके छात्र में नए उत्साह, नई ऊर्जा का संचार करता है, नई ऊर्जा का संचार करता है। एक तरह से छात्र का पथ प्रदर्शक होता है। छात्र को ये बताता है कि तुम क्या कर सकते हो, कैसे अपने लक्ष्यों तक पहुंच सकते हो, कैसे तुम्हें काम करना होगा कि आसानी से तुम अपने लक्ष्य तक पहुंच सको। ये सारी बातें बताता है। तो अगली चीज़ यही है, कुल मिला के पथ प्रदर्शन करता है। छात्र का पथ प्रदर्शक, ये शब्द ऐसा है जो अपने आप स्पष्ट कर देता है सारी बातें कि कहीं छात्र को दिक्कत हो रही है, कहीं वो हताश निराश हो रहा है, तो उसकी हताशा निराशा को दूर करके उसका पथ प्रदर्शन करता है। ये सारी बातें हैं एक मार्गदर्शक के रूप में शिक्षक की भूमिका की है। अब देखिए, एक अनुश्रवणकर्ता के रूप में शिक्षक की भूमिका क्या है। एक अनुश्रवणकर्ता के रूप में शिक्षक की भूमिका, तो एक अनुश्रवणकर्ता, एक अनुश्रवणकर्ता के रूप में अनुश्रवणकर्ता का मतलब क्या है? मॉनिटरिंग करने वाला। मॉनिटरिंग करने का मतलब क्या है? निगरानी। तो निगरानी करने वाला, ठीक है। तो शिक्षक क्या करता है? एक अच्छा शिक्षक जो होता है वो एक अच्छा अभिभावक भी होता है। जैसे कि एक अभिभावक ये देखता है, हमेशा अपने बच्चे पर निगाह रखता है कि वो किसके साथ खेलता है, किसके साथ घूमता है, किसके साथ पढ़ता है, कहीं वो गलत संगत में तो नहीं पढ़ रहा है, कहीं पढ़ाई से उसका मन दूर तो नहीं भाग रहा है, कहीं कोई वो ऐसा स्टेप तो नहीं उठाने जा रहा है कि जिससे उसका नुकसान होने के साथ साथ परिवार का भी नुकसान हो सकता है। तो एक अच्छा अभिभावक अपने बच्चे की हर हरकत पर निगाह रखता है। वही भूमिका एक तरह से शिक्षक की है अनुश्रवणकर्ता के रूप में। अनुश्रवणकर्ता का मतलब निगरानी रखने वाला, निगरानी रखने वाला। अब एकदम बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा, वाला, निगरानी रखने वाला। शिक्षक अच्छा अभिभावक होता है, ठीक है। शिक्षक अच्छा अभिभावक होता है। अभिभावक अतः बच्चे की हर हरकत पर निगरानी, हर हरकत पर निगरानी रखता है, निगरानी रखता है। मतलब किन बच्चों के साथ वो टहल रहा है, किन के साथ पढ़ रहा है, कहीं गलत काम तो नहीं कर रहा है, कहीं केवल दिखाने के लिए तो नहीं पढ़ रहा है,
हैं, तो हर हरकत पर निगरानी रखता है। दूसरा कि देखिए वैयक्तिक भिन्नता के अनुसार लक्ष्यों का निर्धारण करता है प्रत्येक क्षेत्र के। वैयक्तिक भिन्नता का मतलब क्या है? हर बच्चा अपनी योग्यता में, अपनी क्षमता में, अपनी आवश्यकता में, अपनी अभिरुचियों में दूसरे से भिन्न होता है। तो बच्चे की रुचियों का, आवश्यकताओं का, योग्यताओं का अध्ययन करके टीचर लक्ष्य का निर्धारण करता है कि रामू तुम टीचर बन सकते हो, श्यामू तुम पीसीएस अधिकारी बन सकते हो, हैं? तो लक्ष्यों का निर्धारण करता है और हमेशा ये देखता रहता है कि जो मानक निर्धारित किया गया है कि इस लक्ष्य को पाने के लिए इतना काम करना होगा, वैसा काम वो कर रहा है कि नहीं। ऐसे मोटे तौर पर थोड़ा सा जान लें कि आप सुपर 30 वाले को जानते होंगे, आनंद को। तो आनंद के बारे में आप जानते होंगे कि वह अपने शिक्षण कार्य में कितना सफल हुआ। उसका कारण ये था कि वो एक अच्छा अनुसरण करता है, हैं? उसने भाई सुपर 30 का मतलब ये है कि उन्हीं बच्चों को उसमें लेता है जो उस लायक होते हैं। ठीक है, पहली बात कि उसने लक्ष्य निर्धारित कर दिया कि भाई सुपर 30 में जो आएंगे उनको IITian बनना है। ठीक, अब वो हमेशा इस बात की निगरानी करता रहता है कि इतना मतलब, और ये एक चीज़ और देख लीजिए, ये जितने भी आए हैं उनको IITian बनना है। अब मानक निर्धारित कर दिया कि इतना हर किसी को पढ़ना है, इस तरह से प्रदर्शन करना है। तो हमेशा वो निगरानी करता रहता है कि जो उसके यहाँ बच्चा पढ़ रहा है वो मानक के अनुसार पढ़ रहा है कि नहीं, उसका प्रदर्शन मानक के अंतर्गत है कि नहीं। समझ गए? इस बात की भी निगरानी करता है कि जितना काम बच्चा कर रहा है, क्या जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है उस लक्ष्य में जितने मेहनत की अपेक्षा की गई है, क्या उतना मेहनत बच्चा कर रहा है, इस बात की भी निगरानी रखता है। तो वही अनुसरणकर्ता के रूप में अध्यापक की भूमिका है। तो यहाँ आप दूसरा पॉइंट यही लिख लेंगे कि बच्चे की आवश्यकताओं, क्षमताओं और रुचियों के अनुसार लक्ष्य का निर्धारण करता है। लक्ष्य का निर्धारण करता है। और इतना ही नहीं, लक्ष्य के अनुरूप प्रदर्शन मानक भी निर्धारित करता है। ऐसा प्रदर्शन करोगे तभी लक्ष्य प्राप्त करोगे। लक्ष्य को देखते हुए प्रदर्शन मानक का निर्धारण करता है। ठीक, निर्धारण करता है। प्रदर्शन मानक का निर्धारण करता है और देखता रहता है कि बच्चे का प्रदर्शन मानक के अनुरूप है कि नहीं। यह देखता रहता है
यह देखता रहता है कि बच्चे का प्रदर्शन मानक के अनुसार है कि नहीं, मानक के अनुसार है कि नहीं, अनुसार है कि नहीं। अगर नहीं है तो क्या है, अगर नहीं है तो वह बच्चे को प्रेरित करता है कि तुम्हें ऐसे ऐसे काम करना है, इतने घंटे काम करना है, तब तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। हाँ, अब आइए एक नेतृत्वकर्ता के रूप में शिक्षक की भूमिका हम लोग देखेंगे। तो एक नेतृत्वकर्ता के रूप में, नेतृत्वकर्ता के रूप में भूमिका। तो देखिए, शिक्षक, एक नेतृत्वकर्ता के रूप में शिक्षक की भूमिका क्या हो सकती है कि अब नेतृत्व तो कई तरह का होता है कि एक अधिनायकवादी नेतृत्व, प्रजातांत्रिक नेतृत्व। तो पहले क्या था, एक अधिनायकवादी नेतृत्व था अध्यापक केंद्रित शिक्षा में, ठीक है। अधिनायकवादी नेतृत्व था, शिक्षक सीधे कहता था कि तुम्हारी रुचि चाहे जैसी हो, तुम्हारी आवश्यकता चाहे जैसी हो, लेकिन जो हम बता रहे हैं उतना काम करके आना है, और नहीं आओगे तो डंडा पड़ेगा। लेकिन आज शिक्षक एक प्रजातांत्रिक नेतृत्व प्रदान करता है कि कक्षा में ऐसा भयमुक्त मित्रवत वातावरण पैदा कर देगा और उसमें ये कहेगा आओ हम सभी मिलकर सीखते हैं, नेतृत्व करेगा कि किसी को कहीं कोई दिक्कत हो रही है तो उसकी हेल्प करेगा, सबके साथ सहानुभूति, कोई सीख नहीं पा रहा है तो उसके साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करेगा। कोई बात नहीं यार, हम भी थे, तुम तो इतने जल्दी काका काका सीख गए, हम तो साल भर लगाए थे। तो इस तरह से सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करेगा, एक समानुभूतिक व्यवहार भी उसका होगा कि अपने को उस विद्यार्थी के स्थान पर करके देखेगा कि जब इसकी तरह हम थे, हमारी भी इसी तरह की कमजोरियां थी, हम भी जल्दी नहीं सीख पाते थे। तो इस तरह का जब व्यवहार करेगा तो बच्चे उसके नेतृत्व को स्वीकार करेंगे और वो बच्चों को लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में मदद कर सकेगा। तो क्या करता है, हाँ, प्रजातांत्रिक नेतृत्व प्रदान करता है, नेतृत्व प्रदान करता है, प्रजातांत्रिक नेतृत्व प्रदान करता है। जैसे ये प्रजातांत्रिक नेतृत्व नहीं है कि आओ हम सब मिलकर सीखें, हैं, तो यहाँ लिख लीजिए अर्थात आओ हम सब मिलकर सीखें, हैं, भयमुक्त मित्रवत माहौल पैदा करता है,
पैदा करता है, भयमुक्त मित्रवत माहौल पैदा करता है। ठीक, सहानुभूति, बच्चों के साथ सहानुभूत सौहार्दपूर्ण व्यवहार, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करता है, जिससे क्या है, बच्चा अपनी जिज्ञासा को, अपनी कमजोरी को आसानी से अध्यापक के सामने अभिव्यक्त करता है। तो सहानुभूतिक सहानुभूतिक और सहानुभूतिक और क्या, समानुभूतिक व्यवहार, समानुभूतिक व्यवहार, भौतिक व्यवहार, सहानुभूतिक और समानुभूतिक व्यवहार। सहानुभूति आप जानते हैं, सांत्वना देना, और समानुभूतिक मतलब स्वयं बच्चों के स्थान पर अपने को रखकर उनकी गलतियों को महसूस करना, उनकी परेशानियों को महसूस करना, ये समानुभूतिक व्यवहार है। तो ऐसे में आसानी से वह बच्चे का नेतृत्व कर सकेगा। और देखिए, खेल प्रतियोगिताओं में हैं, प्रदर्शनियों में, कहीं प्रदर्शनी लगी है, कहीं खेल प्रतियोगिता हो रही है, उसमें बच्चों का नेतृत्व करता है। हाँ, खेल प्रतियोगिताओं और प्रदर्शनियों में बच्चों का प्रतिनिधित्व करता है, या बच्चों को नेतृत्व प्रदान करता है, बच्चों को नेतृत्व प्रदान करता है, प्रदान करता है। देखिए, किसी ऐतिहासिक समय को पुनर्जीवित करके ज्ञान का निर्माण करता है, कि मतलब जैसे कोई चीज़ सिखाना है, वर्तमान में कोई चीज़ सिखाना है और वो चीज़ भूत की है, तो भूत को वर्तमान में उपस्थित करके ज्ञान का निर्माण करेगा, जिससे बच्चों को आसानी से सीखना सिखाया जा सके। ठीक है, तो एक लाइन जो है लिख सकते हैं, वर्तमान में भूतकालिक वातावरण का निर्माण करके ज्ञान निर्माण करता है, मतलब एक तरह से सिखाता है, करता है। तो ये एक टीचर की भूमिका हुई। तो एक टीचर की भूमिका के बारे में आपने देखा कि एक टीचर सुविधा प्रदाता है, अर्थात कक्षा में, विद्यालय में एक प्रजातांत्रिक वातावरण का निर्माण करता है। ऐसे वातावरण में बच्चे बेझिझक
अपनी गलतफहमियों का, अपने भ्रम का अपनी जिज्ञासा का समाधान कर सकते हैं। ठीक है, अपनी योग्यता और क्षमता का प्रदर्शन कर सकते हैं। इसी तरह एक मार्गदर्शक के रूप में शिक्षक की भूमिका वही है जो एक चालक की भूमिका सवारियों को अपने गंतव्य तक पहुंचाने की है। एक अनुश्रवणकर्ता के रूप में शिक्षक की भूमिका यही है कि वह छात्र की हर हरकत पर निगरानी रखता है, वह देखता है कि उसका प्रदर्शन मानक के अनुसार है कि नहीं। वो बच्चों के लिए उनकी वैयक्तिक क्षमता को देखते हुए, वैयक्तिक भिन्नता को देखते हुए लक्ष्य का निर्धारण करेगा और ये देखेगा कि वर्तमान प्रदर्शन वो लक्ष्य की प्राप्ति के अनुरूप है कि नहीं। ये अनुश्रवणकर्ता के रूप में भूमिका हो गई। एक नेतृत्वकर्ता के रूप में अध्यापक की भूमिका यही हो गई कि क्लास में एक भयमुक्त सकारात्मक वातावरण का निर्माण करता है और ऐसे वातावरण में बच्चों के साथ समानुभूति, सहानुभूति दिखाता है और बच्चों का नेतृत्व प्राप्त करके उनको सही दिशा की ओर ले जाता है। चाहे वो सिखाने की बात हो, चाहे वह खेल की बात हो, चाहे वह अन्य किसी प्रदर्शन की बात हो, हर क्षेत्र में अध्यापक बच्चों को नेतृत्व प्रदान करता है। उसके नेतृत्व में बच्चे अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यह अध्यापक की भूमिका हुई और इसको आप नोट कर लीजिए, इसकी नोट्स बना लीजिए और आपका आसानी से सब तैयार हो जाएगा। यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।